दोस्तों नमस्कार। स्वागत और अभिनंदन है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आचार्य एस.के. तिवारी। बात करेंगे नौतपा 2024 में कब से शुरू होगा, पड़ेगी भीषण गर्मी, जाने 9 दिनों तक क्या करें और क्या ना करें। दोस्तों, देश में गर्मी अब अपना प्रचंड रूप दिखाने लगी है। कुछ राज्यों में बेमौसम बारिश से लोगों को राहत मिली है, लेकिन ये राहत ज़्यादा समय के लिए नहीं है। मई माह में नौतपा शुरू हो जाएगा। नौतपा यानी गर्मी के भीषण 9 दिन। इन 9 दिनों की अवधि में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी काफ़ी कम हो जाएगी और इस कारण सूर्यदेव की तपिश काफ़ी ज़्यादा महसूस होगी। जाने साल 2024 में नौतपा कब शुरू होगा, इसका महत्व और इस दौरान क्या करें और क्या ना करें। सूर्य 25 मई 2024 को दोपहर 3:15 पर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 9 दिन का नौतपा रहेगा। इसके साथ ही सूर्यदेव 8 जून 2024 को 1:04 तक रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। 8 जून को ही सूर्यदेव मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और 15 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रदेव रोहिणी नक्षत्र के स्वामी हैं, जो शीतलता का कारक है, परंतु इस समय वो सूर्य के प्रभाव में आ जाते हैं। जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में 15 दिनों के लिए आते हैं तो उन 15 दिनों के पहले 9 दिन सर्वाधिक गर्मी वाले होते हैं। इन्हीं शुरुआती 9 दिनों को नौतपा के नाम से जाना जाता है। ज्येष्ठ मास की ग्रीष्म ऋतु में नौतपा को अधिक गर्मी का संकेत माना जाता है। नौतपा शुक्ल पक्ष में आर्द्रा नक्षत्र से 9 नक्षत्रों तक यानी 9 दिनों तक रहता है। यह आवश्यक नहीं है कि नौतपा में अधिक गर्मी हो। आर्द्रा के 10 नक्षत्रों तक जो सबसे अधिक गर्मी प्राप्त करता है, बाद में सूर्य उस नक्षत्र में 15 दिनों तक रहते हैं और अच्छी बारिश होती है। नौतपा की शुरुआत भी रोहिणी नक्षत्र से होगी। नौतपा में तेज हवा के साथ बवंडर और बारिश की संभावना रहती है। नौतपा समय की ग्रह स्थिति तेज हवा, बवंडर और बारिश का संकेत दे रही है। इस बार 25 मई से नौतपा शुरू होंगे और 2 जून तक रहने वाले हैं। दोस्तों, नौतपा में भीषण गर्मी के ये हैं शुभ संकेत। नौतपा के कारण संक्रमण में कमी आती है। संक्रमण से होने वाली मृत्यु दर में कमी आएगी और संक्रमण का असर न्यूनतम होगा। देश में फैला डर का माहौल खत्म होगा। लोगों में अनुकूलता और आरोग्यता भी बढ़ेगी। यदि नौतपा के सभी दिन पूरे तपे तो यह अच्छी बारिश का संकेत होता है, लेकिन इसमें शर्त यह होती है कि उस दौरान बारिश ना हो। अगर ऐसा नहीं होता है, बारिश नहीं होती है, तो नौतपा बहुत अच्छा व्यतीत होता है और उस वर्ष उस क्षेत्र में बारिश बहुत ही अच्छी मानी जाती है। अब आइए जानते हैं नौतपा का पौराणिक महत्व क्या है। नौतपा का ज्योतिष के साथ साथ पौराणिक महत्व भी है। ज्योतिष के सूर्य सिद्धांत और श्रीमद् भागवत में नौतपा का वर्णन आता है। कहते हैं कि जब से ज्योतिष की रचना हुई तभी से ही नौतपा भी चल रहा है। सनातन संस्कृति में सदियों से सूर्य को देवता के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं। बाकी देवता दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन सूर्य एक ऐसे देवता हैं जो दिखाई देते हैं। पंचदेवों में से एक देव सूर्य भी माने जाते हैं। नौतपा को लेकर लोक मान्यता है कि नौतपा के सभी दिन पूरे तपे तो आगे के दिनों में अच्छी बारिश होती है। ज्योतिष सिद्धांत कहता है कि चंद्रमा जब ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में आर्द्रा से स्वाति नक्षत्र तक अपनी स्थितियों में हो और इसके साथ ही अधिक गर्मी पड़े तो वह नौतपा कहलाता है। वहीं अगर सूर्य रोहिणी नक्षत्र में होते हैं तो उस दौरान बारिश हो जाती है तो इसे रोहिणी नक्षत्र का गलना भी कहा जाता है। यानी अगर नौतपा में बारिश हो जाती है तो इसे रोहिणी नक्षत्र का गलना कहा जाता है। उस वर्ष उस क्षेत्र में बारिश कम होती है जहाँ पर नौतपा के दौरान बारिश हो जाती है। दोस्तों, मान्यता है कि सूर्य की गर्मी और रोहिणी में जल तत्व के कारण यह मानसून का गर्भ आ जाता है और इसी कारण नौतपा को मानसून का गर्भकाल माना जाता है। ऐसे में जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में होते हैं तो उस समय चंद्रमा 9 नक्षत्रों में भ्रमण करते हैं। वैज्ञानिक मान्यता अनुसार नौतपा के दौरान सूर्य की किरणें सीधी पृथ्वी पर आती हैं। इस कारण तापमान बढ़ता है। अधिक गर्मी के कारण मैदानी क्षेत्रों में निम्न दबाव का क्षेत्र बनता है, जो समुद्र की लहरों को आकर्षित करता है। इस कारण ठंडी हवाएं मैदानों की ओर बढ़ती हैं। चूंकि समुद्र उच्च दबाव वाला क्षेत्र होता है, इसलिए हवाओं का रुख अच्छी बारिश का संकेत देता है। अब आइए जानते हैं नौतपा पर परंपरा क्या है। पौराणिक परंपरा के अनुसार नौतपा के दौरान महिलाएं हाथ पैरों में मेहंदी लगाती हैं, क्योंकि मेहंदी की तासीर ठंडी होने से तेज गर्मी से राहत मिलती है। इन दिनों में पानी खूब पिया जाता है और जल दान भी किया जाता है, ताकि पानी की कमी से लोग बीमार न हों। इस तेज गर्मी से बचने के लिए दही, मक्खन, छाछ और ठंडी चीज़ों का उपयोग ज़्यादा किया जाता है, जैसे कि केरी का शरबत और लस्सी, इन चीज़ों का उपयोग, और नींबू का पानी, इन चीज़ों का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। इसके साथ ही नारियल पानी और ठंडक देने वाली दूसरी और चीज़ें खाई जाती हैं। अब आइए जानते हैं कि इस दौरान क्या करें और क्या ना करें।
ग्रह और नक्षत्रों के प्रभाव में नौतपा 25 मई 2024 से शुरू हो रहा है। नौतपा के दिनों में विवाह जैसी मांगलिक यात्रा में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। वैसे भी इस साल विवाह का योग नहीं बना हुआ है। मई और जून में विवाह नहीं हो सकता। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए देश के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण की प्राकृतिक आपदाएं पैदा हो रही हैं और नौतपा 2 जून तक चलेगा। नौतपा के दौरान सूर्य रोहिणी नक्षत्र में रहते हैं। इसके फलस्वरूप सूर्य की सीधी किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं। इस दौरान अत्यधिक भीषण गर्मी देखी जा सकती है। सूर्य की मौजूदा स्थिति अशुभ फल दे सकती है। अब आइए जानते हैं कि नौतपा में सूर्य की आराधना कैसे करें। दोस्तों, रोहिणी नक्षत्र के दौरान सूर्य की आराधना करना विशेष फलदायी माना जाता है। सुबह सूर्योदय के पहले स्नान कर सूर्य को अर्घ्य दें। जल पात्र में कुमकुम डालें और सूर्य को जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय सूर्य देव का मंत्र ओम घृण सूर्याय नमः या फिर ओम सूर्य देवाय नमः का निरंतर जाप करते रहें। यह आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी थी नौतपा के बारे में। जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।